चारों ओर चकाचौंध, धन धान्य और भोग से भरपूर। राजन, तेरी उज्जैनी नगरी देख के बड़ी प्रसन्नता होगी। अधिक प्रसन्न मत हो बेताल। यदि तुम्हारे होने का आभास भी राज्य में किसी को हो गया ना, तो उनकी प्रसन्नता भी तुम्हारी तरह दृश्य हो जाएगी। राजन, 1100 वर्षों के पश्चात तो ये संसार देखने का सुख प्राप्त हो रहा है, पर तू उसमें रोक लगा रहा है। रूप, रस, गंध और भोग जब चारों ओर फैला हो तो कैसे जगाएं योग? योगी मत बनो बेताल, किंतु उत्पाती भी तो मत बनो ना। चुपचाप चलो। महाराज प्रणाम। भगवान दास, तुम्हारा पुत्र कैसा है? महाराज, आपने तो राज्य वैद्य को स्वयं हमारे घर भेज दिया। रोग को तो भागना ही था। धनसुख, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? महाराज, घाटा होने पर आप राजकोष से हमें धन दे देते हैं। हम व्यापारियों को घाटा होने ही कहाँ देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। भगवान दास, धनसुख, राजन, तू संसार का प्रथम राजा है जो अपनी प्रजा को उसके नाम से पहचानता है। बेताल, एक राजा के लिए उसकी प्रजा संतान के समान होती है, और वो पिता ही क्या जो अपनी संतान को उनके नाम से ना जाने। और फिर यदि हम अपनी प्रजा को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानेंगे तो उनके दुख, उनकी समस्याओं को किस प्रकार जान पाएंगे? वाह विक्रम, तेरे जैसा आदर्श राजा पूरे संसार में नहीं हो सकता। तुझे तो ये बेताल में झुककर प्रणाम करता है। ये मालपुआ, मालपुए की सुगंध तो सीधा हृदय पर आकर लगी। अरे मालपुए मुंह को तो तभी लगेंगे जब पहले हाथ लगेंगे। ये बेताल कहाँ चला गया? बेताल, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें पाताल से ढूंढ निकालूंगा। बेताल! भद्रकाल, ये क्या बेताल बेताल की रट लगा रखी है? कौन है ये बेताल? तुम देवी महामाया, तुम और मेरी 32 पुतलियां यहाँ? अब हम पुतलियां तुम्हारी नहीं, अब तुम हम 32 पुतलियों के हो भद्रकाल। क्योंकि आज हम पुतलियों ने तुम्हें पुनर्जीवित किया है भद्रकाल। ओह, अपने शत्रु पर इतनी दया। किंतु भद्रकाल इतना दयालु नहीं है। मैं पुनः अपनी शक्तियों से तुम्हें अपने अधीन कर लूंगा। मेरी शक्तियां, मेरी शक्तियों को क्या हुआ? भद्रकाल, तुम हमारी शक्तियों से शक्तिशाली बने थे। हमें बंदी बनाकर 3200 वर्ष हमारी शक्तियों से जीवित रहे थे। किंतु अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। इस संसार पर राज करने के लिए
शक्ति नहीं, बुद्धि चाहिए जो भद्रकाल से कोई नहीं छीन सकता। बताओ, क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? सहस्त्र वर्षों से हम पुतलियां श्रापित हैं। हम अपने इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं। उसके लिए तुम्हें भद्रकाल की क्या आवश्यकता है? तुम तो पहले ही मुझसे मुक्त हो चुकी हो। भद्रकाल, हम जानते हैं कि हमारी मुक्ति का मार्ग केवल तुम जानते हो, और यदि तुमने हमारी मुक्ति का मार्ग हमें नहीं बताया तो हम तुम्हें तुम्हारे जीवन से ही मुक्त कर देंगे। भद्रकाल! नहीं 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 नहीं, मैं तुम सब पर नहीं हंस रहा हूं। मेरा हंसने का कारण यह है कि विक्रम और बेताल ने अपने प्राणों पर खेलकर मेरा अंत कर दिया, और तुम सब ने उनका अंत करने के लिए मुझे जीवित कर दिया। हमने उनके अंत के लिए नहीं, बल्कि अपनी मुक्ति के लिए तुम्हें जीवित किया है। देवी रक्त मंजरी, दोनों एक ही बात है। तुम सबका सौभाग्य और उनका दुर्भाग्य आपस में जुड़ चुका है। प्रेत, प्रेत है, प्रेत, अंदर प्रेत है। प्रेत, प्रेत। अब क्या नई समस्या खड़ी कर दी बेताल ने? बेताल, क्या कहा था तुमने? तुम स्वयं को किसी के सम्मुख प्रकट नहीं करोगे? यहाँ क्या कर रहे हो? राजन, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन 11 वर्षों से भूखा था ना, 11 वर्षों की भूख एकदम से जाग गई। तुम्हारे राज्य में तो कोई भूखा सोता भी नहीं है, इसलिए मुझे खाने पड़े। विवश तो हम हो गए हैं बेताल। या तो तुम हमें छोड़ रहे हो और अपनी बेताली प्रवृत्तियों को छोड़ रहे हो। क्या करें हम तुम्हारा? मैं तो कहता पहले भोजन कर लेते हैं, बड़े स्वादिष्ट पाल हुए हैं, उसके उपरांत सोचेंगे क्या करना। 1100 वर्ष आयु तुम्हारी बेताल, 1100 वर्ष, और बुद्धि बालकों जैसी। रेत घाटी में ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाते थे तुम, और यहां क्या कर रहे हो? तनिक भी नहीं सोचते हो तुम। तुम्हारे ऐसा करने से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या करें हम तुम्हारा? हमारी बोलती तुम्हें आ लिया है। राजन, इतना समृद्ध राज्य है तुम्हारा, मैंने 2-4 मालपुए क्या खाए, दुखी हो गए मित्र। अच्छा, अब और नहीं खाऊंगा, चलो चलते। एक अंतिम। ग्यारह 1100 वर्षों पुरानी आदत इतनी शीघ्रता से तो छूट नहीं सकती। लगता है बेताल का रूप ही बदलना होगा, जिससे किसी को इससे भय ना लगे। पहेलियां मत बुझाओ भद्रकाल, सीधे सीधे बताओ हमारी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? मार्ग तो कई सारे हैं देवी महामाया, कि तू सबसे सरल और सीधा मार्ग है कि तुम सब मिलकर उज्जैनी जाओ और विक्रमादित्य का अंत कर दो, और उसके साथ रहने वाले बेताल को पकड़कर यहाँ ले आओ। तुम सबकी मुक्ति स्वयं हो जाएगी। भद्रकाल, कहीं तुम ये कोई चाल तो नहीं चल रहे? देवी रक्त मंजरी, तुम सबसे झूठ कह के मुझे फिर से मरना है क्या? भद्रकाल, हम पहले ही बहुत अधर्म कर चुके। एक सम्राट को मारकर और अधर्म नहीं करना चाहते। देवी महामाया, ना कोई मरता है ना कोई मारता है। हम जिसे मृत्यु कहते हैं वो तो शरीर से मुक्ति है, आत्मा की। उधर शरीर से मुक्ति, यहां श्राप से मुक्ति, और मेरे लिए शत्रुओं से मुक्ति। चारों तरफ बस लाभ ही लाभ है।
देवी, देर ना करें, नहीं तो ये लाभ हवा में धुएं की तरह लुप्त हो जाएगा। भद्रकाल, हम तुम पर अंतिम बार विश्वास कर रहे हैं। यदि इस बार तुमने हमारे साथ छल किया तो हम तुम्हारे 32 टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि ना तो तुम जी सकोगे और ना ही मर सकोगे। देवियों, एक बात समझ लो, यदि भद्रकाल पर विश्वास करना है तो पूरी तरह करो, वरना ना करो। अर्थात ये कि तुम सब जिसे लेने जा रहे हो, विक्रम और बेताल, वो कोई शिशु नहीं है जो उन्हें गोद में उठा कर ले आओगी। ये वो हैं जिन्होंने भद्रकाल को, जिसने तुम सबको अपने वश में कर रखा था, उसका अंत किया। अर्थात वो तुम सबका वध करने के लिए सक्षम है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी मुक्ति चाहिए तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। ठीक है भद्रकाल, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। नरकंड, मेरी आंखों में देखो। आज से तुम्हारी आंखें भद्रकाल की आंखें हैं। जो तुम देखोगे वो मैं भी देखूंगा। आओ सब मिलकर निश्चित करें विक्रम और बेताल का अंत। महाराज, अच्छा है, मेरी अनुमति के बिना मुझे कोई नहीं देख सकता। इतने सुंदर महल में मैं आराम से विचरण कर सकूंगा। महाराज, आपको देखकर आज ऐसा लग रहा है जैसे हमने आपको पुनः पा लिया। आज हमारे जीवन में ना भद्रकाल रहा और ना बेताल। अब केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। महारानी, हमारे आने से पहले आपको हमारे समाचार मिल जाते हैं ना। महाराज, हमारा हृदय आपको एकटक देखता जो रहता है। महाराज, नहीं महारानी, ये कुछ नहीं। परंतु महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। यदि भद्रकाल का अंत हो गया है तो बेताल कहाँ गया? जी महाराज, जब बेताल गया कहाँ? बेताल? हाँ महाराज, बेताल। महारानी, बेताल अपने उचित स्थान तक पहुंच चुका है। इसका अर्थ है बेताल को सद्गति मिल गई है। सत्य कहा आपने। सद्धर्म पर चलने वालों के साथ रह के सद्गति तो मिल ही जाती है ना। ये तो आपने उचित कहा महाराज। महारानी, आपके प्रश्न हमें अत्यंत मीठे लगते हैं, किंतु यदि कुछ भोजन मिल जाता तो। हमने ना, महाराज हमें क्षमा कीजिएगा,
हमारे मन में बेताल को लेकर इतने सारे प्रश्न थे कि हम भूल ही गए आपके भोजन के बारे में। हम इसी क्षण आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। शीघ्र कीजिए, भोजन लाइए। दासी जाइए। महारानी भोजन हमारे लिए भी। वरामिर जी, आपको नहीं जाना कहीं? जाइए, आपको प्रजा के कार्य करने होंगे। महाराज, आप तो अभी अभी आए हैं, मैं ऐसे आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वरामिर जी, पहले प्रजा फिर राजा। जो आज्ञा महाराज। विक्रम, ये आदमी हंसता नहीं है क्या? मान गए विक्रम। मुझे तो लगता था तू केवल प्रश्नों के उत्तर देने में ही कुशल है, किंतु तू तो बिना सत्य बोले भी वास्तविकता बता देने में कुशल है। वाह विक्रम, वाह। पता नहीं क्या क्या करवाओगे तुम हमसे, कुछ सोचना पड़ेगा तुम्हारा। महाराज बेताल का कक्ष कौन सा है विक्रम? हवा में लटके रहो। मन प्रसन्न हो गया। जादू से भरी, जादू की लड़ी, जीत की वह तरनी हूं मैं, जादूगरनी हूं मैं, जादूगरनी हूं मैं। चाहूं तो जीवन राग सुना दूं, और चाहूं तो प्राण निकालूं। ऐसी जादू करनी हूं मैं, ऐसी जादू करनी हूं मैं। वाह देवी पिंगला, आप और यहाँ क्या करें, आना पड़ा ये पता लगाने कि हमारे दिए गए कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए और कौन सा कार्य हो गया है। मुझे आपका कार्य स्मरण है देवी पिंगला, किंतु मैं एक ऐसे अनुष्ठान में व्यस्त थी जिससे मेरी सारी शक्तियाँ बढ़ जाएगी। ध्यान रहे जादूगरनी, कहीं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अनुष्ठान करते करते तुम्हारा जीवन ही समाप्त ना हो जाए। देवी पिंगला, आप अपने पुत्र को उज्जैनी का सम्राट बनाना चाहती हैं, वो भी राजा विक्रमादित्य को प्रजा के सम्मुख अधर्मी और अत्याचारी सिद्ध करके। तो इसके लिए शक्तियों की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। हमें अपनी जादुई बातों में मत उलझाओ, हमें केवल इतना बताओ कि तुम हमारा दिया हुआ कार्य पूर्ण कर सकती हो अथवा नहीं। देवी पिंगला, मैं आपको राजमाता तो बना सकती हूँ, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? देवी पिंगला, यदि आप राजमाता बन रही हैं, तो मेरी पुत्री को महारानी बनाना होगा। उज्जैनी के भावी सम्राट आपके पुत्र भारमल से उसका विवाह करना होगा। जादूगरनी,
शकरकंड, तुम जो देख रहे हो वो मैं भी तो देख रहा हूं, क्योंकि अब तुम भद्रकाल की आंखें हो। बेताल को मुक्त कराने वाले विक्रमादित्य, अब तुम्हारे मुक्त होने का समय समीप है।